आज का जो हार्मोन है वो कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या फीमेल सेक्स हार्मोन है। इसकी नेचर क्या है, ये कितने कार्बन एटम से मिलकर बना होगा? 18 कार्बन एटम से मिलकर बना होगा और स्टीराइड इन नेचर होगा या लिपिड इन नेचर होगा। इसकी टाइप कौन कौन सी? 17 बीटा, एस्ट्रोडोल, एस्ट्रोन और एस्ट्रोट्रायोल। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म में पाया जाता है मार्केट के अंदर। अगर किसी साल के अंदर अवेलेबल है तो ये सारे क्या होंगे? एस्ट्रोजन होंगे। नेक्स्ट इसके एक्शन देख लेते हैं, तो क्या क्या इसका एक्शन होगा बॉडी पे? सबसे पहले इफेक्ट ऑन वेजाइना। तो वेजाइना पे क्या इफेक्ट होगा? तो ये उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। ठीक है, और दूसरा उसकी वस्कुलरिटी को बढ़ाएगा, वस्कुलर एरिया को बढ़ाएगा। और कुबाइडल एपिथेलियल सेल जो जिससे बना होता है उसको स्ट्राइएटेड एपिथेलियल सेल के अंदर कन्वर्ट करेगा। और क्या करेगा? ग्लाइकोजन को डिपॉजिट करेगा। ग्लाइकोजन क्या होगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इसीलिए वेजाइना की पीएच क्या होती है? एसिडिक पीएच होती है। ठीक है, उसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की क्या होगा? तो इधर एरिया होता है लिबिया मिनोरा और क्लाइटोरस। तो उधर क्या करवा? उसके साइज को इंक्रीज कराएगा, क्लाइटोरस और लिबिया मिनोरा। और मोनोस्पेबस जिधर हेयर ग्रोथ होती है या लिबिया मजोरा है, उधर क्या करवाएगा? फैट को डिपॉजिट करवाएगा, फैट उधर जाके डिपॉजिट करवाएगा। ठीक है, इफेक्ट ऑन सर्फेक्स। सर्फेक्स एरिया पे क्या इफेक्ट होता है? तो ये एरिया क्या कहलाता है? सर्फेक्स एरिया कहलाता है। तो उसकी भी ग्रोथ को इंक्रीज करवाएगा। ठीक है, उधर क्या करवाएगा? ग्लाइकोजन को डिपॉजिट करवाएगा। उसके अलावा उसकी अल्कलाइन नेचर को बढ़ाएगा, ताकि जो एसिडिटी प्रोड्यूस कर रहा है वजाइना तो उसको वो क्या कर सके? न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये क्या करवाता है? उधर से अल्कलाइन नेचर को बढ़ाता है। नेक्स्ट या यूट्रस। यूट्रस पे क्या इफेक्ट होगा? तो ये एरिया क्या होता है? यूट्रस। तो इधर क्या करवा देता है? वस्कुलरिटी इंक्रीज करवाता है, यानी कि ब्लड वैसा इधर इंक्रीज हो जाएंगी, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा यूट्रस का। उसके अलावा ये क्या करेगा? उधर कुबाइडल एपिथेलियल सेल को क्या करेगा? स्ट्राइएटेड एपिथेलियल कोलुमिनर एपिथेलियल सेल के अंदर कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा मायोमीटियम जो इनसाइड लेयर होती है इसकी यूट्रस की, उसको क्या करवा देगा? ऑक्सी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवा देगा। किसके लिए? ऑक्सीटोसिन के लिए, ताकि ऑक्सीटोसिन आए और यूट्रस की करवा सके, कंट्रैक्शन करवा सके। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन फोलोपॉइंट ट्यूब। फोलोपॉइंट ट्यूब पे क्या इफेक्ट होगा? तो फोलोपॉइंट ट्यूब इस एरिया को कहते हैं फोलोपॉइंट ट्यूब्स। ठीक है, उधर उसके साइज को भी इंक्रीज करवा देगा, उसकी एपिथेलियल सेल की डिपोजिशन को इंक्रीज करवा देगा। और दूसरा एग को स्पर्म के दिन जो मिलाने में क्या करता है? एस्ट्रोजन हेल्प करता है। नेक्स्ट है ओवरीज पे क्या इफेक्ट होगा इसका एस्ट्रोजन का? तो एस्ट्रोजन ओवरीज में क्या बनते हैं? एग्स वगैरह बनते हैं। तो ये क्या करवाएगा? उधर एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये 2 हार्मोन होते हैं, क्या करवाते हैं? एग की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो ये क्या करेगा? उधर उनको इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो एज कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे भी हम एस्ट्रोजन हार्मोन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई ये क्या करते हैं? एलएच और एफएसएच को कम कर देता है, जो क्या करवाते हैं? एग की प्रोडक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के क्या इफेक्ट होगा? तो ये क्या करवाता है? वस्कुलर डक्ट सिस्टम को क्या करवा देगा? इंक्रीज करवा देगा, वैसे जिस वजह से क्या होगी? मिल्क की प्रोडक्शन होगी या मिल्क की सिक्रीशन होगी। और दूसरा ये क्या करवाता है? फैट को डिपॉजिट करवाता है, जिसकी वजह से क्या उसका एरिया क्या होता है? सॉफ्ट होता है। दूसरा ये स्किन पे क्या इसका इफेक्ट होगा एस्ट्रोजन का? तो स्किन पे भी वस्कुलरिटी को इंक्रीज करवा देगा। ठीक है, इसी वजह से एस्ट्रोजन के फीमेल्स में जो स्क्रीड होता है तो इस वजह से उनकी स्किन क्या होती है? सॉफ्ट होती है, क्योंकि ये क्या करवाते हैं? वस्कुलरिटी, ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड वेसल को इस एरिया पे क्या करवा देगा? इंक्रीज करवा देगा। नेक्स्ट वॉइस पे क्या इफेक्ट होता है? तो जो प्यूबर्टी से पहले उनकी वॉइस होती है वही उसके बाद होती है, तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती। जिस तरह मेल्स की होती है तो वोकल कॉर्ड क्या हो जाता है? भारी होता है, वो थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। जबकि फीमेल्स में कोई चेंजेस नहीं होती, जिसकी वजह से आवाज जो होती है थोड़ी सी उनकी तीखी होती है या उसकी वॉइस थोड़ी सी ब्रीक होती है। नेक्स्ट ये स्केलेटन सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा? तो पेल्विक एरिया उसकी थिकनेस को करवा देगा, इंक्रीज करवा देगा, उसको ओवरलोड करवा देगा। दूसरा ये है कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, जिसमें बोन्स ज्यादा से ज्यादा बनती है, बोन्स डेंसिटी इंक्रीज होती है पेल्विक एरिया में, तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को कर देगा? इंक्रीज कर देगा। इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट ज्यादा रेफर किए जाते हैं। नेक्स्ट अदर इफेक्ट क्या क्या होंगे? तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होगा? तो सिमिलरली मेल्स की तरह टेस्टोस्टेरोन की तरह ये एस्ट्रोजन भी क्या करवाता है? ये प्रोटीन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवा देगा। दूसरा नाइट्रोजन बैलेंस, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। नेक्स्ट ये फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होगा? तो फैट को डिपॉजिट करवाएगा मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर, फैट की मैन्युफैक्चरिंग को इनकी सॉरी फैट प्रोडक्शन को इनकी करवा देगा। फैट को डिपॉजिट करवाएगा कौन कौन से एरिया में? ब्रेस्ट एरिया पे, ठीक है, बटक एरिया पे, ठीक है, तो मुख्तलिफ एरिया पे क्या करवाएगा? फैट को डिपॉजिट करवाएगा। नेक्स्ट ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे क्या इफेक्ट होगा? तो सिमिलरली सेम फैक्टर जो टेस्टोस्टेरोन का, ये क्या करवाता है?
सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है नेफ्रॉन एरिया से, तो ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी। दूसरा ये है कि मसल साइकिल पे क्या इफेक्ट होता है, तो मसल साइकिल से ज्यादा प्रमोट करवाता है, ठीक है, मसल साइकिल को रेगुलेट करवाता है, ठीक है, उसको एब्नॉर्मैलिटी को करेक्ट करता है। नेक्स्ट ये ब्लड पे क्या इफेक्ट होगा, तो सीरम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। इसी वजह से फीमेल्स के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उनके एस्ट्रोजन क्या कर देता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तभी आपको हार्ट डिजीज होती है ना। इसके अलावा ये फाइब्रिनोजन जो कि एक प्रोटीन है ब्लड की, उसके लेवल को कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो बेटा ये क्या थे, सारे एक्शन थे एस्ट्रोजन के, इसको आप एक बार देख लो।